कभी सोचा है हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आती हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन कठिन हो जाए, समझो मैं तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा हूं। वो आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए। वो आती हैं हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराने के लिए। क्योंकि अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम कभी खुद को जान ही नहीं पाते। हम कभी ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितनी हिम्मत और कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। जब जिंदगी कठिन होती है तो वो दरअसल हमें तैयार कर रही होती है किसी बड़े उद्देश्य के लिए, तो किसी उच्च लक्ष्य के लिए। हर परेशानी एक परीक्षा होती है जिसमें हारने वाला नहीं, सीखने वाला जीतता है। क्योंकि जो गिरकर उठ जाता है वही असल में मजबूत बनता है। जब हम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं तो हम खोखले रह जाते हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ कठिनाइयों से जूझते हैं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं। जीवन में आने वाली मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें हमारी ताकत से परिचित कराने आती हैं। इस कहानी में एक किसान की भावुक यात्रा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों संघर्ष जरूरी होता है। प्रकृति की कठिन परीक्षाएं तुम्हें मेरी योजना के योग्य बनाने आती हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक किसान था, उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, तो कभी तेज धूप की वजह से, तो कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वो भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप तो कभी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वो बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। मुसीबतें तुम्हारी हार नहीं चाहती, वो तुम्हारा उत्थान चाहती हैं। बस तुम विश्वास बनाए रखो। हैं अर्जुन, जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें समेटता हूं और फिर से एक नए योद्धा के रूप में गढ़ता हूं। प्रकृति की कठिन परीक्षाएं तुम्हें मेरी योजना के योग्य बनाने आती हैं। हर आंसू तुम्हें भीतर से धोता है और हर पीड़ा तुम्हें दिव्यता के और पास लाती है। यदि जीवन में कोई चुनौती न हो तो आत्मा में न कोई ऊंचाई आती है, न कोई गहराई। जो आत्मा संघर्ष में भी मुस्कुरा सकती है, वही सच्ची शक्ति को पा सकती है। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ता जहां तू गिरता है, मैं वहां से उठाता हूं जहां तू खुद को खो देता है। जब तू कहे मैं अब नहीं सह सकता, तब मैं कहता हूं बस एक कदम और, विजय तेरे चरण चूमेगी। जो संकटों में भी मेरा नाम लेता है, उसे मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर स्वयं ले जाता हूं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपने आपका कीमती टाइम निकालकर इस वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे भक्ति वाले वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्ति पर विश्वास करते हैं, वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।